नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार जीतने के बाद अब बीजेपी का मिशन पंजाब शुरू हो गया है। पार्टी ने हुंकार भरनी शुरू कर दी है और पंजाब की तैयारियां भी इसी कड़ी का हिस्सा हैं। पार्टी के आला पदाधिकारी अब मुद्दों को समझकर उसी के मुताबिक रणनीति बनाने में जुटे हैं। पंजाब की कानून व्यवस्था और कुछ ऐसे ही दूसरे मुद्दे उठाकर बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसवाईएल पानी की हरियाणा की मांग को भी खारिज किया है और यमुना के पानी पर ही दावा कर दिया। ऐसे में पिछले 13 महीने में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में बड़ी जीत के बाद पंजाब को लेकर क्या है बीजेपी की तैयारी, ये बड़ा सवाल है। हरियाणा, दिल्ली के बाद अब पंजाब की क्या कुछ तैयारियां हैं, बिहार भी इसी कड़ी का हिस्सा रहा है और पंजाब को लेकर कितनी बड़ी रणनीति पार्टी बनाती नजर आएगी। हालांकि बीजेपी के बारे में हमेशा से कहा जाता रहा है कि पार्टी हमेशा से चुनावी मोड में रहती है, एक्टिव मोड में रहती है, कार्यकर्ताओं से जमीनी रूप पर जुड़ी रहती है। पंजाब को लेकर कितनी बड़ी तैयारी पार्टी की है और इसमें क्या कुछ रणनीति पार्टी की, आम आदमी पार्टी किस छोर पर पंजाब में, क्या किसी छोर पर चुनौती दे पाएगी, क्या कोई बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने पेश कर पाएगी, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं, पानीपत से टोटल टीवी के एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। करीब 13 महीने पहले हरियाणा से उड़ी बीजेपी की फ्लाइट महाराष्ट्र होते हुए दिल्ली पहुंची, यहां से बिहार गई, अब वापस दिल्ली आकर पंजाब के लिए टेक ऑफ की तैयारी में लग गई है। दिल्ली में बैठे कंट्रोल रूम के आला अधिकारी पंजाब के नक्शे को खंगाल रहे हैं कि ये फ्लाइट किस किस रूट से गुजरकर कहां जाकर उतरेगी। सियासी भाषा में कहें तो बीजेपी के कंट्रोल रूम में बैठे आला पदाधिकारी पंजाब के मुद्दों को समझ रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी तो पंजाब में कई बार जा चुके हैं, दूसरी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी में शामिल करवा आए हैं। यानी सैनी की भूमिका दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरह पंजाब में भी अहम रहने वाली है। पार्टी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और बिहार में तो कति सुपड़ा साफ कर दिया भाई। एसआईआर पे आप लोगों ने रैली करी, धरने करे, प्रदर्शन करे, सड़कों पे उतरे, तो उसका तो रिजल्ट कुछ और होना चाहिए था। फिर ये क्या हुआ? तो हम तो जमा करती है गंगा जी के कंठारे ले जाकर ना गोडे गोडे पानी में किश्ती डुबो दी है ना। क्यों? गौरतलब है कि बिहार जीतते ही बीजेपी नेताओं ने पंजाब का नाम रटना शुरू कर दिया है। हाल ही में पंजाब के फिरोजपुर में आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या पर पार्टी ने इसे प्रदेश की कानून व्यवस्था से जोड़ दिया है। दाई में आंकड़ा पहुंच गया कि ऐसे राष्ट्रवादी लोगों को कत्ल किया जा रहा है। सरकार उसके पास कोई जवाब नहीं है। कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है पंजाब में? पंजाब के हालात बिगाड़ने में लगे हुए लोग, अब लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। ध्यान करना, पंजाब में भी इस तरह का इतिहास रचा जाएगा। उधर पंजाब के सीएम ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा के एसवाईएल के पानी की मांग को खारिज किया। बोले एसवाईएल नहीं, आप इसे वाईएसएल बोले, यानी पंजाब के लिए मान ने उल्टे यमुना के पानी से हिस्सा मांग लिया। जेडी अच्छा कहने पानी की कोई बात नहीं, नहर बना दो। मैं क्या जूस छड्डोगे? नहर कादे बातें बनाई जो पानी है नहीं? दसो जी, ਤੁਸੀਂ बंदूक खरीद लो, कारतूस है नहीं, की करनी ਤੁਸੀਂ फिर? सो इस करके बिल्कुल हासोहीणियां ते बेतुकीਆਂ ਮੰਗਾਂ ने पंजाब बिल्कुल डिनाई करदा है। पंजाब ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਟਨਿਓਰ है
जिन्ने चਿਰ लोग साढ़े ते विश्वास करते, असी पंजाब दा कोई भी हक जिहड़ा है। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता पंजाब के मुद्दों को समझकर उसी तरीके से अपनी रणनीति बना रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक मारने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं, जहां वो गुरु तेग बहादुर की शहीदी और सिख गुरुओं की देश, धर्म और मानवता के लिए किए गए संघर्ष और कुर्बानियों को याद करेंगे। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो 13 से 14 महीनों में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार जीतने के बाद अब बंगाल और पंजाब, सबसे अहम पंजाब क्योंकि बॉर्डर स्टेट है और बीजेपी की हमेशा से जो कवायद है वो पंजाब में ही देखने को मिलती रही। इस बार क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की, हालांकि पूरे उत्साह से लबरेज तमाम कार्यकर्ता पार्टी है। जो परिणाम आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर पार्टी के लिए देते नजर आ रहे हैं। शुरुआत में देवेंद्र आपसे ही कर रहा हूँ, पंजाब को लेकर कितनी बड़ी तैयारी देख रहे हैं और पंजाब के लिए क्या है बीजेपी का मिशन पंजाब? देखिए सौरभ, 2 लाइन तो पहले ये बताता हूं। आज एक नेता से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने बिहार ट्रेनें भर के भेजी थी जी। मैंने उनसे पूछा बिहार इतने शानदार तरीके से कैसे जीत लिया। उनका ये कहना था कि जो लोग वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे, पार्टी जमीन पे काम किया नहीं। हम 1 साल से तैयारी कर रहे थे, पिछले 1 साल से पार्टी ने तैयारी कर ली थी। साइमल्टेनियसली हरियाणा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र, दिल्ली के साथ साथ बिहार की चुनाव पहले से शुरू कर दी थी। 1 साल से तैयारी चली थी अंदर खाते। हमने काम किया है। जहां तक मैंने पूछा कि ये आइडिया कैसे आया कि ट्रेनें भरकर जो लोग हरियाणा में रहते हैं बिहार के उनको भेजा जाए, उन्होंने कहा जी हरियाणा के 7 जिले हैं जो औद्योगिक शहर हैं, वहां हमने डाटा इकट्ठा किया। हमारे मंडल अध्यक्ष ने दौरा किया, ऐसे कौन से लोग थे जो बिहार पहुंच गए और जो हरियाणा में रह चुके हैं लेकिन वोटर बिहार के हैं। पूरा डाटा खंगाला, जमीनी स्तर पर काम हुआ। इस वजह से हमने उनकी मदद की, जाओ आप वोट डालो, ये प्रजातंत्र का यज्ञ है, आप भी आहुति डालो। तो उनका ये कहना था कि हम जमीनी स्तर पर काम करते हैं। वो आरोप लगाते रहे कि वोट चोरी हो रहे, जमीन पर काम नहीं किया, लोगों से मिले नहीं। यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। जहां तक पंजाब की तैयारी है, पंजाब की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में बैठे बड़े पदाधिकारी बीजेपी के तो हैं ही, आरएसएस से जुड़े, क्योंकि आरएसएस बैकअप के तौर पे काम कर रही है। हरियाणा का चुनाव हमने देखा, दिल्ली में देखा, और जगह जहां जहां जरूरत रहती है। बिहार में भी हमने कई महीने पहले हमने भी दर्शकों को रिपोर्ट दिखाई थी कि आरएसएस के लोग बिहार पहुंच गए हैं। आज से 4-5 महीने पहले एक रिपोर्ट टोटल टीवी पे भी चली थी। बिल्कुल, वहां वो समझ रहे हैं चीजों को, किस क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति महफूज और माकूल रहेगा, उस तरीके से टिकटों का, उम्मीदवारों का चयन हुआ। पंजाब की तैयारी शुरू कर दी गई है और जैसे ये मंत्री और दिल्ली में मतलब मुद्दों को समझा जा रहा है, जैसे कानून व्यवस्था पर उठाया जा रहा है कि आरएसएस कार्यकर्ता की फरीदकोट में हत्या हो गई, वहां बेरोजगारी का इशू है, सुरक्षा का इशू है, कानून व्यवस्था है, अच्छा गवर्नेंस नहीं है, कर्जा सरकार पर बहुत है, विकास कम है। तो इस तरह के मुद्दों की पहचान की जा रही है, रणनीति बननी शुरू हो गई है। और आपको बता दूं, थोड़े दिन में कुछ बीजेपी के बड़े नेता, विधायक वहां प्रवास भी करेंगे, जैसे हमेशा करते रहे हैं। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तो कई चक्कर लगा भी आए हैं और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है, अब महेश, हमने तैयारियां देखी हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखी, हमने हरियाणा में भी इस तरह की तैयारियां देखी, बिहार में भी देखी। नायब सिंह सैनी की जो तैयारियां हैं, या यूं कहें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की जो तैयारियां हैं, नायब सैनी पहुंचते हैं और इस बार पंजाब में भी सक्रिय ज़्यादा दिख रहे हैं। हरियाणा का कितना इम्पैक्ट पंजाब में पड़ता हुआ नजर आएगा? केंद्रीय नेतृत्व का तो पड़ ही रहा है, जो परिणाम हम देख रहे हैं, लेकिन अब हरियाणा के सीएम का पहुंचना क्या कुछ रणनीति की तरफ इशारा करता है? देखिए, हम लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि पंजाब अभेद दुर्ग की तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग अब तक लिए हुए हैं। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार पूरी तरह तैयार हैं। और आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के साथ ही नायब सिंह सैनी की दिलचस्पी पंजाब के लोगों में, पंजाब के किसानों में, पंजाब से चंडीगढ़ आने वाले लोगों में, उनसे मुलाकात करने में काफ़ी ज़्यादा रही है। जब से हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी नायब सिंह सैनी ने संभाली है, तब से ही एक पैरेलल जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी संभाले हुए हैं। चाहे वो ओबीसी के लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने की बात हो, चाहे पंजाब के किसानों से संवाद करने की बात हो, पंजाब से चंडीगढ़ अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचने वाले लोगों से मुलाकात की बात हो,
पंजाब के लोगों को प्राथमिकता पर नायब सिंह सैनी लगातार बनाए हुए थे और लगातार हम ये बात कर रहे थे कि नायब सिंह सैनी ही स्टार प्रचारक पंजाब विधानसभा चुनाव के होने वाले हैं। दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश के नेताओं की भूमिका देखने को मिली, जिस तरीके से बिहार चुनाव में हरियाणा प्रदेश के नेताओं का इस्तेमाल किया गया, उसी तरीके से नायब सिंह सैनी एक मास्टर कार्ड की तौर पर, एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। ये पहले से नजर आ रहा है और साथ और से बात तक कही जा सकती है कि ऐसा नहीं है कि बिहार चुनाव के बाद पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू गई हो। ये तैयारी पहले से शुरू की जा चुकी है। जब से नायब सिंह सैनी की दिलचस्पी पंजाब के लोगों में बढ़ी है और जब से जो है गुरुद्वारों के जो चक्कर है नायब सिंह सैनी ज्यादा लगा रहे हैं और पग धारण वो कर रहे हैं, तस्वीरें वो खिंचवा रहे हैं, उस वक्त साथ और से नजर आ रहा है कि पंजाब के लिए नायब सिंह सैनी ही स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल होने हैं। ये तो चेहरे की बात है। अब तैयारी की बात करते हैं। डीएनए एनालिसिस जो है पंजाब के एक एक वोटर का, एक एक विधानसभा क्षेत्र का, एक एक गांव का, जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार है वो पहले से ये रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं कि कौन सा मुद्दा है जो असरदार साबित होगा। और आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़ा था शेड्यूल्ड कास्ट वोटर, अनुसूचित जाति के जो वोटर हैं वो ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की तरफ झुके हुए नजर आ रहे थे। उसी बीच लोकसभा में शिकस्त यानी 5 सीटें खोने के बाद भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को यह समझ में आ गया था कि एससी वोटर का झुकाव अब कांग्रेस पार्टी की तरफ हो चुका है। अब नया मुद्दा इजाद किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले डेप्राइव्ड शेड्यूल्ड क्लास आरक्षण का ऐलान जो है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कर दिया गया। चुनावी घोषणा पत्र में, चुनावी संकल्प पत्र में इसका ऐलान कर दिया गया। यानी अगर एससी वोटर पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं आ सकता है तो कम से कम आधा इस तरफ हो जाए ताकि उसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को वोट के तौर पर नहीं मिल पाए। जी, मुझे लगता है कि कुछ इसी तरीके का बड़ा ऐलान यहाँ पर पंजाब में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें किसी बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ने वाली है। वजह क्या है? यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी साफ तौर से नजर आ रही है। मुझे लगता है कि हर आम और खास इस बात को आसानी से समझ सकता है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ पंजाब के वोटर्स का माहौल इस वक्त बना हुआ है और पंजाब के जितने भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं हम लगातार यही सवाल आए दिन उनके सामने रखते हैं कि पंजाब में इस वक्त क्या कुछ तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। तो ये तो तय है कि एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी को इन चुनावों में झेलनी पड़ेगी और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उठा सकती है ये भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार बखूबी जानते हैं। पहले से वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब जब कांग्रेस चुनाव मैदान में कूदेगी, जब चुनावी ढोल कांग्रेस पार्टी के लोग बजाएंगे और राहुल गांधी जब तक पहुंचेंगे तब तक एक एक वोटर से संपर्क जो है भारतीय जनता पार्टी अंडर कवर साध चुकी होगी। कौन से मुद्दे असरदार साबित होंगे ये तय किया जा चुका होगा और जिस तरीके से डेप्राइव्ड शेड्यूल्ड क्लास का वर्गीकृत आरक्षण यहाँ पर हरियाणा प्रदेश में लागू किया गया, कुछ इसी तरीके का। मैं नहीं कहता कि सिर्फ आरक्षण ही होगा, कोई ऐसा मुद्दा जो पंजाब के लिए मास्टर कार्ड साबित हो, ट्रम्प कार्ड साबित हो, जादुई असर दिखाए, ऐसा कोई मुद्दा जरूर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ढूंढ निकालेंगे, उसका इस्तेमाल चुनावों में किया जाएगा। तो आप ये समझिए कि हर तरफ से तैयारी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और मैन टू मैन मार्किंग जो एक तरीके से बिहार चुनाव में हमने देखा, मध्य प्रदेश चुनाव में हमने देखा, दिल्ली चुनाव में हमने देखा, और मैनेजमेंट के लिहाज से हरियाणा प्रदेश के नेता और मुख्यमंत्री काफी असरदार साबित हुए हैं। वही मैनेजमेंट, वही फंडे, वही मैन टू मैन मार्किंग पंजाब के वोटर्स के बीच भी आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो तैयारियां हम देख रहे हैं वो तैयारियों को परिणाम में भी बदलते हुए देख रहे हैं। जब परिणाम आता है तो तस्वीरें साफ हो जाती हैं और ये पता लगता है कि मैक्रो मैनेजमेंट का जो लेवल है उस लेवल पर कितनी पुख्ता तैयारियां की गई पार्टी के द्वारा। वीरेंद्र जी, अब 2 सवाल बेहद अहम हो जाते हैं। सबसे पहला, क्या जो अभेद दुर्ग जिसका जिक्र महेश ने किया, क्या वो भेद पाएगी बीजेपी? जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, हरियाणा के मंत्री महिपाल ढांडा कह रहे हैं कि पंजाब में सत्ता बदलाव होने जा रहा है। दूसरा ये कि बड़े मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा वो कौन सा है जिसको लेकर अब बीजेपी खेलने जा रही है पंजाब में? कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रही है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा रही है, आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या हुई वो मुद्दा उठा रही है, और एसवाईएल का मुद्दा भी है, एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है दशकों से। क्या बीजेपी इन पर खेल पाएगी? क्या कहती है रणनीति? देखिए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जो है, इस भारतीय जनता पार्टी तो विफल रही है, लेकिन जो है आम आदमी पार्टी
इसलिए सत्ता में आई थी 2022 में दिल्ली मॉडल को लेकर, जी, क्योंकि दिल्ली मॉडल को ही पंजाब में आम आदमी पार्टी ने आधार बनाया था। तो इसलिए उसको जो है 94 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी की 2022 के चुनाव के अंदर। जी, और अब जबकि दिल्ली मॉडल तो अपने आप ही फेल हो गया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता से वंचित हो गई है, तो दिल्ली अब आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल गया है। तो ऐसे में पंजाब जो है वो अब जो दिल्ली मॉडल था वो तो खत्म हो गया, जी, अब पंजाब मॉडल ही रहा आम आदमी पार्टी का। अब पंजाब मॉडल विफल होता जा रहा है। अब वहां पोस्टर बॉय कौन है? अरविंद केजरीवाल है। और भारतीय जनता पार्टी से कौन होंगे? हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे नैब सिंह सैनी, ये पोस्टर बॉय होंगे। तो ऐसे में जब पंजाब में जब दिल्ली का जादू जो है वो खत्म हो गया, तो अब पंजाब में इस बार के जो 2027 में चुनाव होने हैं तो स्थिति भिन्न होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। और आम आदमी पार्टी ने जो चुनावी वायदे किए थे, महिलाओं को 1000 रुपए देने का वायदा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। फिर 1000 से बढ़ाकर 1100 रुपए किया गया, वो अभी तक पूरा वायदा नहीं हुआ। अभी महिलाओं को 1100 रुपए मिले नहीं है, जो मान सरकार घोषणा करती रही है, अभी तक 1100 रुपए मिले नहीं। और अभी देख, अब तो चुनाव नजदीक आएंगे, रेवड़ियां बटेंगी। आम आदमी पार्टी सरकार मतदाताओं को रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कई तरह की घोषणाएं भी होंगी, क्योंकि जिस तरह से बिहार में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं, बिल्कुल, तो उसी तरह का प्रयोग पंजाब में भी होगा। अब पंजाब में जो पहले घोषणा हुई थी वो पूरी नहीं हुई। हालांकि सरकार दावा करती है कि हमने बिजली बिल माफ किए हैं, टोल टैक्स समाप्त किए हैं, कई तरह की घोषणाएं की हैं, मोहल्ला क्लिनिक है, स्कूलों की दशा बदली है, इस तरह की अपनी घोषणाएं हैं। लेकिन क्या अब जो पंजाब है वो दिल्ली की राह पर चलेगा? क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस बार जो है हो सकता है पंजाब का मतदाता अपना मन बनाए कि जैसे केंद्र में सरकार है वैसी ही सरकार पंजाब में भी बनाई जाए भारतीय जनता पार्टी की। तो जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, पंजाब में कानून व्यवस्था गिर रही है, बिल्कुल, नशाखोरी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ड्रग माफिया सक्रिय हो रहे हैं, अवैध खनन चल रहा है, तो इस तरह लोगों का मोह भंग तो होता जा रहा है। तो लेकिन वहां एक जिस तरह से रेवड़ियां बटेंगी, अब रेवड़ियां बटने की जो परंपरा शुरू हुई है उस परंपरा को पंजाब में भी दोहराया जाएगा। वहां का मतदाता क्या इन रेवड़ियों के चक्कर में फंस जाएगा, या जो गंभीर मुद्दे हैं उनकी ओर ध्यान जाएगा? तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान पंजाब की ओर है। अब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपनी कितनी विश्वसनीयता पैदा कर सकती है, और आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जो सरकार विरोधी भावना है उसको उजागर करने के लिए, उसको अपने वोटों में परिवर्तित करने के लिए, अपनी सहानुभूति अर्जित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगाएगी। लेकिन अब क्योंकि उधर से आम आदमी पार्टी को भी कमजोर नहीं समझना जाना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली उनके हाथ से निकल गया है, तो आम आदमी पार्टी कभी ये नहीं चाहेगी कि पंजाब की उनके हाथ से खिसक जाए, पूरी ताकत लगाएगी, नए नए प्रलोभन देगी, मतदाताओं को रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो ऐसे में 2027 में जो चुनाव होगा वो काफी रोचक और कांटे का होगा। देखिए 2026 में 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, 2027 में 7 राज्यों के चुनाव होने हैं, तो ये 12 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होंगे इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और उधर भारतीय जनता पार्टी का भी केंद्रीय नेतृत्व नए सिरे से होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है जी। तो ऐसे में अब लेकिन पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी बदली है। सुनील जाखड़ जो कभी कांग्रेस में होते थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो पंजाब के किसानों की दशा को समझते हैं, पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में पूरी ऊर्जा लगाएगी। और जिस तरह का हरियाणा, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, और अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की है, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन अपने राज्यों का अनुभव लेते हुए पंजाब में भी नए प्रयोग करेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो अभी हार में बिहार की जीत से बड़ी उत्साहित है, तो पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करिश्मा कर रखने का क्षमता रखती है। वीरेंद्र जी, बेहद अहम सवाल है, अन्य दलों की स्थिति किस तरह से देखते हैं? शिरोमणि अकाली दल है, कांग्रेस है, क्या ये कहीं स्टैंड कर पाएंगे बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर में? हालांकि आम आदमी पार्टी का वर्चस्व हमेशा से रहा, कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा, पंजाब से जुड़ा रहा, शिरोमणि अकाली दल का भी कहीं ना कहीं राजनीति में एक अहम भूमिका देखने को मिलती रही है। लेकिन अब बीजेपी की बात करें तो वो एक दूर की कौड़ी पंजाब कहीं ना कहीं साबित होता रहा। अन्य दलों की स्थिति क्या रहने वाली है? प्रकाश सिंह बादल के जाने के बाद अकाली दल की जो आपसी बिखराव भी हुआ, अकाली दल वो पहले जैसी ताकत तो रहा नहीं। कई अकाली दल के जो पहले पूर्व मंत्री रहे हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, उन पर विजिलेंस की जांच चल रही है। हालांकि कहा जा रहा है
कि सरकार उनका उत्पीड़न कर रही है, लेकिन अकाली दल की जो पहले ताकत थी अब वो ताकत तो रही नहीं है जी। और आम मतदाताओं में भी अकाली दल के प्रति वो पहले जैसा आकर्षण नहीं है। हालांकि अकाली दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका तालमेल अभी तक तो ऐसे कोई आसार बनते दिखाई दे नहीं रहे हैं और कांग्रेस की ताकत भी बहुत कमजोर हो गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, कई लोगों ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। अब कांग्रेस पहली जैसी ताकत है नहीं। तो 2022 में भी कांग्रेस का कोई प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, अकाली दल का भी अच्छा नहीं रहा जी। तो उस समय तो आम आदमी पार्टी की हवा थी। लेकिन अब जो सरकार विरोधी मत होंगे उसका का असली हकदार कौन होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल या कांग्रेस? तो कांग्रेस का तो सभी राज्यों में जिस तरह की स्थिति बनी है और जितने भी अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत फीका रहा है। कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब में कांग्रेस पहले जैसी शक्ति प्राप्त कर पाएगी और कांग्रेस में अब नेतृत्व का भी संकट है। कांग्रेस में कई तरह के मतभेद हैं, अभी वहां लड़ाई चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष को चुनौती मिल रही है। तो अकाली दल अगर चाहे तो अपर युवा वर्ग को आगे लेकर आए, नए चेहरों को वरीयता दे, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल बने तो ये गठबंधन एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। आम आदमी पार्टी को कड़ी चुनौती दे सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को अब एक जन विरोधी जो भावना बनी हुई है, सरकार के खिलाफ जो असंतोष है कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर, नशाखोरी को लेकर और बेरोजगारी को लेकर, ये मतदाताओं में आक्रोश है। उस आक्रोश को बुझाने में कौन सा दल कामयाब होगा ये तो अब समय बताएगा। बिल्कुल बेहद अहम बात है। अब देवेंद्र, बात करें इम्पैक्ट की हम बात करें, हरियाणा का इम्पैक्ट हमने देखा, दिल्ली में देखने को मिला, महाराष्ट्र का इम्पैक्ट हमने हरियाणा में देखा, उसके बाद दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा का इम्पैक्ट हमने बिहार में देखा। अब हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार का इम्पैक्ट क्या पंजाब में देखेगा? पीएम मोदी का मैजिक तो बरकरार है। कई नेता, हम बीजेपी के दिग्गज नेता ये कहते हुए सुन रहे हैं कि जो विपक्षी दल ये कहा करते थे कि प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक खत्म हो गया, वो अब बिहार के परिणामों को उठाकर देख लें। क्या पंजाब में भी अब पीएम मोदी का मैजिक चलेगा? देखिए सौरभ, 2-3 बातें हैं। प्रधानमंत्री 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे, उन्होंने 3 पीढ़ियों को शहीद किया इस देश के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए। गुरु तेग बहादुर ने अपनी कुर्बानी दी। उनके बेटे थे गुरु गोविंद सिंह, बहुत कम लोगों को पता है। गुरु गोविंद सिंह उनके बेटे थे। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे थे, 2 युद्ध में मारे गए, चमकौर साहिब में 2 को जिंदा चिनवा दिया गया, जहां सरहिंद गुरुद्वारा है। तो 3 पीढ़ियां शहीद करने वाला देश के लिए गुरु तेग बहादुर का परिवार था। तो प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, चूंकि गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस है। जाहिर है पंजाब से बहुत सारे सिख गुरु भी आएंगे, वहां से एसजीपीसी के लोग आएंगे, पूरे देश के लोग आएंगे। तो प्रधानमंत्री का जो दौरा है हरियाणा को, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनी है, कहीं ना कहीं इसको पंजाब चुनाव से जोड़कर भी मैं देख रहा हूं। दूसरी बात रही इंपैक्ट की। आप देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों गई? मैं बहुत लोगों से बात करता था, मीडिया वाले भी दिखाते थे, जो व्यापारी तबका था, जो अच्छा खासा बिजनेस करते थे, उनका मुंह भंग हो गया था आम आदमी पार्टी से। जो निचले तबके के लोग हैं, जिनमें मुफ्त में चीजें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, वो लोग रह गए थे। दिल्ली में सरकार गई। पंजाब में भी ठीक स्थिति है। बहुत सारे पंजाब के लोगों से मैंने बात की, जो बड़ा तबका है, जो स्वर्ण तबका है, जो अच्छा खाता पीता लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो थोड़ा सा मेरे को लगता है सरकार से खुश नहीं है, जो मेरे को जानकारी मिली है। हाँ, निचले तबके के लोग जिनको फ्री में अनाज चाहिए, शिक्षा चाहिए, दवाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए, कुछ रोजगार चाहिए, वो लोग ठीक दिल्ली वाली स्थिति में पंजाब में देख रहा हूं। लेकिन बीजेपी इसलिए फायदे में रहेगी कि आप देखिए पंजाब के चौतरफा बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में तीसरी बार, उत्तराखंड में सरकार, यूपी में सरकार, दिल्ली में सरकार, राजस्थान में सरकार, इन सारी चीजों का, और बीजेपी का थिंक टैंक, बीजेपी का मजबूत संगठन, ये सारे कोई सानी नहीं है इस बात को कहने से, कोई माकूल है, अनुकूल है बीजेपी के लिए चुनाव जीतने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और बीजेपी का कोई सानी भी नहीं है, सामने कोई टक्कर भी नहीं है, कोई हर लेवल पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। महेश, अब सवाल यह है कि हमने बिहार विधानसभा चुनाव में देखा कि अब जनता जो है जागरूक ज्यादा हो रही है, कहने से ज्यादा वादों से ज्यादा, मैनिफेस्टो में हुए वादों ज्यादा करने पर भरोसा रख रही है। हरियाणा में हमने इसका ज्वलंत उदाहरण देखा। सीएम सैनी ने जो मैनिफेस्टो के वादे थे वो करे, और करने के बाद दोहराया भी कि हमने ये वादे मैनिफेस्टो में किए थे वो पूरे करते जा रहे हैं। इस तरीके से बिहार में भी हमने देखा कि जो वादे महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर किए गए, 10-10 हज़ार रुपये देने की बात जो वीरेंद्र जी ने भी कही, वो देखने को मिली। क्या आप कहने से ज़्यादा जनता करने पर भरोसा करने लगी है, और जनता को भरोसा हो रहा है? जो परिणाम बता रहे हैं इन राज्यों के, जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, कि अब जनता का भरोसा करने पर ज़्यादा बढ़ रहा है।
शॉर्ट में ये मेहनत का अंतर है कि एनालिसिस जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले से करते हैं कि किसको साथ लेना है, किसके साथ चलना है और कौन से मुद्दे उठाने हैं, वोटर को किस तरीके से कनेक्ट करना है, लाभार्थियों से संवाद किस तरीके से बनाए रखना है, जातिगत इक्वेशंस को किस तरीके से साधना है, किस नेता की अगुवाई से कौन से इलाके को साधा जा सकता है, किस मंत्री को, किस विधायक को, किस मुख्यमंत्री को भेजने से कौन से इलाके में, कौन से गाँव में, कौन सी जाति के बीच भेजने से उन्हें फायदा हो सकता है। मुझे लगता है कि इतनी कोशिश कभी ना तो कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं, ना ही कोई दूसरा विपक्षी दल इतनी मेहनत करता है। तो इसका फायदा जरूर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलता है। देखिए, पंजाब की अगर सरजमीन के एनालिसिस को अगर समझने की कोशिश की जाए आज की तारीख में, तो तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये सुनिश्चित करेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपने बूते सरकार बनाने में कामयाब हो, क्योंकि इससे अच्छी परिस्थितियां, इससे अच्छे हालात पंजाब जीतने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होंगे। जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा है कि हर तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हर तरफ बीजेपी की प्रचंड जीत, तो इससे बेहतर समय नहीं आ सकता पंजाब पर काबिज होने का। तो ऐसे में यहां बीजेपी के लोग पहले तो ये सुनिश्चित करेंगे कि खुद बीजेपी अपने बूते सरकार बनाने में कामयाब हो। अगर किसी परिस्थिति में बीजेपी के रणनीतिकारों को यह लगा कि बीजेपी अपने बूते अकेले सरकार नहीं बना सकती और बीजेपी के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही चुनौती सामने इस वक्त पंजाब में खड़ी है, वो क्या है? सिखों की जो आस्था है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चल रही है। वजह क्या थी? किसान आंदोलन में जिस तरीके से खासकर सिख कौम के लोग पंजाब की धरती से दिल्ली तक पहुंचे थे और जो हश्र उन्हें देखना पड़ा था, उसके बाद उनकी नाराजगी हुई थी। अब अगर यहाँ अकाली दल के साथ थोड़ा रोकना पड़ेगा, समय थोड़ा कम है महेश, मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ेगा आपको। जो सिख वोटर्स हैं वो सिख वोटर्स कहीं ना कहीं बीजेपी में अगर भरोसा जताते हैं, आपका कहने का तात्पर्य यही है, तो आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकता है। समय थोड़ा कम है, क्षमा के साथ रोक रहा हूं मैं आपको। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद अन्य चर्चाओं में आपको समय दे पाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अब बीजेपी का मिशन पंजाब तो बढ़ता नजर आ रहा है। अब आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति पार्टी बनाती है, उसका कितना फायदा होता बीजेपी को नजर आएगा, देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।